गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 9 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जाबिर बिन हयान का। तो पहले पार्ट में हमने देखा है कि करीब 818 ईस्वी में जो इराक़ के शहर बगदाद, वहाँ एक आतिर रहता था, यानी अतर बेचने वाला रहता था, जिसका नाम हयान था। उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा। जाबिर बड़ा होकर क्या हुआ, उसने तालीम हासिल करने के लिए एक स्कूल में दाखिला लिया, यानी एडमिशन लिया। आप पढ़ेंगे आगे। आप लोग पेज नंबर 49 निकालिए। अब जाबिर जवान था, यानी जवान हो चुका था। इससे माँ की गुर्बत देखी न गई, चनांचे उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई। यानी अब वो जवान हो चुका था, इसीलिए उसके जो माँ की गरीबी थी वो उससे देखी नहीं गई। इसीलिए उसने जो उसके ऊपर, उसके अंदर क्या था, सोना बनाने का धुन सवार मीन्स जो शौक था। धुन सवार होना को कहते हैं शौक, लगन होना, प्यार होना, मोहब्बत उसके अंदर था सोना बनाने का। और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। और उसके साथ साथ उसने क्या किया, जो अलग अलग किस्म की दवाई होती हैं, जो मेडिसिन होते थे, उनकी क्वालिटीज़ देखना मालूम करना शुरू किया, मीन्स क्वालिटीज़ देखना शुरू कर दिया। साथ ही किस्म किस्म की देहातें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में गुलाना शुरू कर दिया। और क्या किया, उसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियाँ लाया और उनको, देहातें का मतलब होते हैं जो सोना चांदी होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको मिला के, जड़ी बूटियों के साथ मिला के एक किस्म की भट्टी में, भट्टी के किसी कहते हैं जिसमें आग सुलगते हैं, मतलब आग डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उसको एक किस्म के बर्तन में रख के उन दोनों को मिला के, जड़ी बूटी और देहातों को, मटेरियल्स को मिला कर उन दोनों को क्या करते थे, वो पिघलवाते थे, मतलब लेते थे, उसको मेल्ट कर देते थे एक भट्टी में। भट्टी कहते हैं जहाँ पे वो हम जो तंदूर या बेकरी में जो रोटी वोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको तंदूर कहते हैं, जिसमें आग जलाते हैं। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की देहातें, अलग अलग शक्लों की बर्तनें थे, यानी उनके घर में क्या थे, अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियाँ और तरह तरह के मटेरियल्स थे, सोना चांदी लोहे और पिघला जो भी हो, और अलग अलग शक्लों के, अलग अलग किस्म के बर्तन भी थे। वह हर वक़्त कीमियागिरी के नए तजुर्बे करता रहा। और उसने क्या किया, अपने घर में अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइम पे, कीमियागिरी के मतलब होता है जो ये होता है केमिकल्स होता है, उनके साथ नए तजुर्बात, यानी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे हर टाइम। कीमियागिरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की, यानी उन केमिकल्स के साथ उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते दौरान क्या किया, उसने अलग अलग चीज़ें ईजाद की। ईजाद का मतलब इन्वेंट किया, जिसने लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिससे लोगों को, उसकी वजह से जो लोग थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो शोहरत था, मकबूलियत था, जो वो लोगों तक, दूर दूर तक लोगों में फैल गई। हारून रशीद, जो उस वक़्त बगदाद का खलीफा था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। यानी हारून रशीद उस टाइम पे जो बगदाद का खलीफा था, उसने क्या किया, जाबिर को बगदाद आने का दावत दिया। जाबिर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई, यानी लोगों ने उसको इज़्ज़त दिया, शोहरत दिया। खलीफा ने इसे इनाम व इकराम से नवाजा, और जो खलीफा था हारून रशीद, उसने इनाम दे के उसको नवाजा, जो उसको प्रेज़ किया, उसकी हौसला अफजाई की। जाबिर से पहले दुनिया इल्म कीमिया, केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ़ थे। यानी जाबिर से पहले इल्म कीमिया मीन्स जो केमिस्ट्री का जो इल्म था, उनसे लोग, उनके जो इम्पोर्टेंस थे, उनके तजुर्बात या एक्सपेरिमेंट से लोग नाशना थे, यानी लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं थी। उसने कीमियाई तजुर्बात किए, उसने क्या किया, जो केमिकल एक्सपेरिमेंट किए, इन तजुर्बात के असूल और कायदे मरतब किया। और जो केमिकल का जो एक्सपेरिमेंट करने का जो उसूल था, यानी रस्म था, तरीक़ा था, और कायदे मीन्स जो तरीक़ा था, उनको क्या किया, मरतब मीन्स बनाए कि कैसे केमिकल को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये उसूल और कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं, और जो तरीक़ा था, उसने जो तरीक़ा बनाया उस टाइम पे, जो उसूल बनाए थे, वो अभी भी चलता है, यानी अभी उसी तरह है केमिस्ट्री में जो केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی جابر ہی تھا، اس نے کیا کیا، ہمیں جو ٹھوس مین سخت جو سالڈ چیزیں ہوتے ہیں ان کو بخارات کا مطلب ہوتے جو ہم وہ بناتے سٹیم بنا دیتے ہیں، یعنی گیس کی شکل میں، اس کو گیس کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں تبدیل چینج کیسے کیا جاتا ہے. یعنی سالڈ پارٹیکلس ہوتے ہیں ان کو گیس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں کس نے سکھایا؟ جابر نے. اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا. یعنی اس نے کیا کہ جو ٹھوس چیزیں تھیں، مضبوط چیزیں تھیں، ان کو کیا ان چیزوں میں ہلکی لطیف چیزیں، الگ الگ قسم کی چیزیں اس میں مکس کر کے، ہلکی مینس باریک چیزیں ملا کے ان سے کیا بنایا؟ ان کو دوائیوں میں ملا دیا، یا جو ہمارے جو میڈیسنس ہوتے ہیں ان میں کیمیکلز ملا دیے. اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. یعنی کیسے جو دوائی ہوتے ہیں، میڈیسنس کو محفوظ کیا جاتا ہے، سیو رکھتے ہیں، اس کا طریقہ بھی اس نے کیا، یہ انوینٹ کیا. یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. یعنی یہ وہ طریقہ ہے جس کو ہم آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ سبلیمیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سبلیمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چینج کرتے ہیں کیا؟ سالڈ فارم کو، یعنی جو ٹھوس مضبوط چیزیں ہوتے ہیں ان کو سیدھے گیس فارم میں جو چینج کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبلیمیشن. یعنی لیکوڈ کے بغیر سیدھا سالڈ فارم کو سیدھا گیس میں کنورٹ کرنا. جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. آکسیڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سبلیمیشن کے ساتھ ساتھ اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی انوینٹ کیا. آکسیڈیشن میں ایک کیمیکل پروسیس ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے، جو کیمیکل سبسٹینس ہوتا ہے ان کو جو ایڈ کر کے اس میں آکسیجن ایڈ کر کے کیا کرتا ہے، سبسٹینس چینج ہو جاتے ہیں. جو کیمیکل سبسٹینس ہوتے ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے اس میں آکسیجن ایڈ کر کے. لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح لوہے پہ بھی اس نے ایکسپیریمنٹ کر کے ہمیں یہ سکھا دیا کہ کیسے لوہے کو صاف کر کے اس کو فولاد میگنیٹ بنایا جاتا ہے، یعنی میگنیٹ میں تبدیل چینج کیا جاتا ہے. تو آج اتنا ہی پڑھیں گے، باقی ہم کل کریں گے. تھینک یو.